अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे पीड़ितों का आक्रोश अब निर्णायक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित दक्षिण मुखी बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण में चल रहा पीड़ितों का धरना शुक्रवार को चौथे दिन भी लगातार जारी रहा। इसी दौरान दो पीड़ितों ने अपना मुंडन कराकर अपने केस व ज्ञापन हनुमान जी के चरणों में अर्पित किए, जो विरोध के बीच न्याय की गुहार का मार्मिक प्रतीक बन गया। दर्शनकारी पीड़ितों ने बताया कि अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा वर्षों से उनका आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण किया जा रहा है। वर्ष 2024 के में लगातार कई विभागों में शिकायतें दर्ज होने के बावजूद सहकारिता विभाग द्वारा न तो कोई ठोस जांच की गई, न ही सोसाइटी के कथित विधि विरुद्ध कार्यों का कार्यवाही की गई। वहीं पीड़ितों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई केंद्रीय व राज्य स्तरीय विभागों को भी ज्ञापन भेजे, किंतु हर बार शिकायतें सहकारिता विभाग को भेजने के बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं पीड़ितों का कहना है कि सहकारिता विभाग बार बार यह कहकर पल्ला झाड़ता रहा कि उनके पास शिकायत संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस कारण परेशान होकर पीड़ितों ने 15 फरवरी 2025 को लगभग 800 पन्नों का दस्तावेज जमा कराया, जिसमें सोसाइटी द्वारा कथित रूप से किए जा रहे अवैध कार्यों और पीड़ितों की शिकायतों का पूरा ब्यौरा था। लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है कि बिना जांच कार्यवाही के कारण सोसाइटी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें प्रतिनिधि कथित रूप से पीड़ितों को जेल भेजने, संपत्ति कुर्क कराने जैसी धमकियां देकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पीड़ित परिवार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह त्रस्त है। इसी अन्याय के खिलाफ मजबूत होकर पीड़ितों ने शांतिपूर्वक धरना किया, जो अब चौथे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सहकारिता मंत्री से मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही की मांग की है और अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर न्यायिक मिलाने की अपील की। पीड़ितों ने कहा कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती है और दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध अनवरत जारी रहे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मीडिया प्रतिनिधि दोस्तों को, पिछले विगत 2 साल से हम अक्षय क्रेडिट सोसाइटी के फ्रॉड के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग को हमने एक इन्वेस्टिगेशन भी दी है, लेकिन फिर भी ये जांच रोकने के प्रावधान करे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो जांच नहीं करने आ रहे। और पिछले मंगलवार से हम पिछले 4 दिन से मैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी हमसे सूझबूझ लेने नहीं आया। माननीय कलेक्टर महोदय को भी फुर्सत नहीं है कि बाहर आके एक बार पीड़ितों की गुहार देख ले। और ये प्रशासन इतना बिक चुका सहकारिता विभाग, ये कलेक्टर साहब को भी धोखे में रख रखा है। एक जो अवैध वसूली का जो इन्होंने धंधा कर रखा है, एक वसूली जो रहती है जो नीमच कलेक्टर ऑफिस जो यहाँ हो रही है, उसमें अभय सोमानी, सूर्य प्रकाश मंडवाड़िया एक गलत डॉक्यूमेंट पेश करके जो मंसूर की संस्था के डॉक्यूमेंट नीमच में देकर कलेक्टर साहब को भ्रमित करके हमारे खिलाफ अवैध वसूली कुर्की करवा रहे हैं और कुर्की तहसीलदार के माध्यम से की जा रही है। तो हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और सब डॉक्यूमेंट देने के बाद भी सहकारिता विभाग हमें सिर्फ आश्वासन देता है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनका तरफ से कोई नहीं आ रहा। शायद हो सकता है ये बिक गए हो, क्योंकि पूर्व में हमने मंदसौर में भी देखा, हिमांगनी शर्मा भी रिश्वत लेते हुए पकड़ाई, तो शायद यहाँ पर भी नवीन जी शर्मा जो है और अतुल जैन और राजू डाबर शायद रिश्वत लेकर चुपचाप बैठे हैं। इसलिए इनको हमारी ऐसी हालत आज हमारी हुई है, हमारा जो हनन हुआ है मानवाधिकार का, उसके सबकी जिम्मेदारी सहकारिता विभाग है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी आपने प्रदर्शन में खड़ी में अपने बाल मुड़वाए, क्या किस तरह का प्रदर्शन आपके? देखिए, काफ़ी समय से हम पीड़ित थे, हम 4 दिन से हम परेशान बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सूझबूझ लेने नहीं आया। और हम सब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सब अमित शाह जो हमारे सहकारिता मंत्री हैं बीजेपी शासन में ऐसा हो रहा है, और हम सब यहाँ पर बीजेपी परिवार के पीड़ित लोग हैं। ऐसा नहीं है, हम हमारे बीजेपी शासन में ऐसा हो रहा है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी ही सरकार हमको इतनी पीड़ा दे रही है कि आज हमारे मानवाधिकार का हनन हो चुका है, हमें बाल मुंडवाने पड़े, कल हो सकता है हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आज किस प्रकार का प्रदर्शन आपने किया? आज हमने यहाँ पर बालाजी मंदिर से सद्बुद्धि के लिए अपने बाल यहाँ पर दान करें, साथ में सरसों का तेल, और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है बालाजी महाराज को कि इन सहकारिता विभाग को थोड़ी सद्बुद्धि देवें और आगे कुछ कार्रवाई करने के लिए इनको प्रेरित देवें। बाहर आपने कुछ तस्वीरें भी दर्शा रखी है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है शुक्र महाराज का। हमने आज शुक्रवार है तो शुक्रदेव को भी हमने समर्पित किया है, शुक्रदेव को भी समर्पित कर रहे हैं हमारे बाल। और ये अक्षय के अभय सोमानी भस्मासुर नाम के राक्षस का फोटो लगाया है, जो पूरा क्रियाकल्प जो इसी के द्वारा रचित किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं अभय सोमानी जो और इनके संचालक मंडल मंदसौर नीमच के, इन पे जल्द से जल्द एफआईआर हो और इस राक्षस को खत्म करके हमको न्याय मिला जाए। क्या नाम है?
एक वो भैंस का भी आपने फोटो जी। लगाकर उसके सामने बंदे को वो कल हमने प्रदर्शन करा था, हम एक भैंस के आगे बीन बजा के भाई सहकारिता विभाग अब तो जाके कहा एक भैंस के आगे बीन बज रही है और हम कब से बीन बजा रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग अभी भी सो रहा है। क्या नाम है? विकास बांगड़।